एमएम स्टडी पे आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? अभिशंकर, गौरीशंकर, दयाशंकर, मूलाशंकर। इसका आंसर होगा मूलाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दार्शनिकों और उसके दर्शन समूह में से गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत, चैतन्य विशिष्ट अद्वैत, चार्वाक लोकायत। इसमें गलत आंसर है चैतन्य विशिष्ट अद्वैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? डाकमा, ऑप्शन नंबर ए, बी चैत्य, सी खवका और डी अगेरी। इसका सही आंसर होगा चैत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर ए होगा, क्योंकि इसको कालक्रम के अनुसार सजाना है कि पहले कौन था। तो निजामुद्दीन औलिया, फिर कबीर, मीरादास, उसके बाद तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम, ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा, ऑप्शन नंबर सी, रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर डी, तीर्थ स्थानों की यात्रा। इसका आंसर होगा मूर्ति पूजा, क्योंकि भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से संबंधित था, जबकि सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म से संबंधित था और इस्लाम में मूर्ति पूजा अवैध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, पंडुआ, ऑप्शन नंबर बी, बीदर, ऑप्शन नंबर सी, अजमेर, ऑप्शन नंबर डी, शाहजहानाबाद। इसका सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर में मोइनुद्दीन ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है और ये एक प्रसिद्ध सूफी संत थे जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी, दखमा, ऑप्शन नंबर सी, खानका, ऑप्शन नंबर डी, सिनेगॉग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खानका। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से संबंधित है। दखमा का संबंध पारसी से संबंधित है। पारसियों का कब्रिस्तान को दखमा कहा जाता है, जबकि सिनेगॉग यहूदियों का पूजा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खालसा का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास, ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु रामदास चौथे गुरु थे जिन्होंने अमृतसर शहर की स्थापना की। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के प्रथम गुरु थे, जबकि अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। इसका आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिवाजी का धार्मिक गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर ए, तुकाराम, ऑप्शन नंबर बी, रामदास, ऑप्शन नंबर सी, एकनाथ, ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानदेव रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए, 712, ऑप्शन नंबर बी, 8132 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी, 912 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी, 1012 ईस्वी। इसका सही आंसर होगा 712 ईस्वी। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। उस समय पंजाब पर दाहिर का शासन था। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर, ऑप्शन नंबर सी, आगरा, ऑप्शन नंबर डी, अमरकोट। नेक्स्ट, इसका सही आंसर होगा आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए, अकबर, ऑप्शन नंबर बी, अशोक, ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। इसका सही आंसर होगा शेरशाह सूरी। मुगल जागीर तकनीक के रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? एक किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समूह निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी, किसी मनसबदार की समनुदेशित नगद वेतन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था? ऑप्शन नंबर ए, कला में, ऑप्शन नंबर बी, संगीत में, ऑप्शन नंबर सी, सुलेखन में, ऑप्शन नंबर डी, दर्शन में। इसका सही आंसर होगा दर्शन। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मोरक्को का यात्री इब्न बतूता 1336 में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद स्थानांतरित की थी। शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? ऑप्शन नंबर ए, पेशवा, ऑप्शन नंबर बी, सचिव, ऑप्शन नंबर सी, मंत्री, ऑप्शन नंबर डी, सामंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने
पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया? ऑप्शन नंबर ए पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी बाणगांव की संधि, ऑप्शन नंबर डी वसीन की संधि, ऑप्शन नंबर डी सालवाई की संधि। इसका आंसर होगा वसीन की संधि। वसीन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुआ था, जिसमें पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंतिम रूप से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर क्या है? ऑप्शन नंबर ए एक मुगल महल, ऑप्शन नंबर बी एक राजपूत गुद्र, ऑप्शन नंबर सी खिलजियों की राजधानी, ऑप्शन नंबर डी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो एक राजपूत गुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के सबसे महान किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय, बी वीर नरसिंह, सी सदाशिव राय, डी राम राय। इसका आंसर कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में ही तेनालीराम रहते थे। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पालों के, ऑप्शन नंबर बी चोलों के, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूटों को, ऑप्शन नंबर डी पल्लवों के। इसका आंसर होगा पल्लवों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? ऑप्शन नंबर ए तराइन की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर बी तराइन की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन नंबर सी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन नंबर डी पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका सही आंसर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई की बात करें तो यह हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जबकि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इसी के साथ भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी शाह आलम, ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया पेंशन पे। इसी के साथ लाल किले में मुगल अस्तित्व के पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी फरगना, ऑप्शन नंबर डी समरकंद, ऑप्शन नंबर डी काबुल। इसका सही आंसर होगा काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस का वर्णन किया, उसका नाम था? ऑप्शन नंबर सी ट्रेव नियर। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन नंबर डी बलबन। इसका आंसर होगा बलबन। बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन करवाया और इसने अपनी दरबार में सिजदा एवं पैगोश की शुरुआत की। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन को भी दबा दें। थैंक्स।